ओडिशा ट्रेन दुर्घटना मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की गई? ओडिशा के बालासोर में हुए 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL या जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी ने ये मांग की है कि रेल यात्रा को 100% सुरक्षित बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को उचित आदेश जारी करे। याचिकाकर्ता ने इस रेल रूट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कवच सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस रेल रूट पर कवच सिस्टम एक्टिव नहीं था। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था, जिसमें इतने लोगों की जानें चली गईं। कवच सिस्टम को अभी कुछ ही रूटों पर लागू किया गया है, जबकि उसे लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सभी रेल रूट्स पर जल्दी से जल्दी कवच सिस्टम को फिक्स करने का निर्देश दे, ताकि भविष्य में फिर ऐसी किसी अनहोनी से बचा जा सके। आपको बता दें कि कवच दरअसल एक तरह का स्वचालित ट्रेन सुरक्षा सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। 1 साल पहले ही इसका सफल ट्रायल करने के बाद इसे कई रेल रूटों पर लगाने का काम शुरू किया गया था। हालांकि भारत में जहां रेल नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां इसे पूरी तरह से लगाने का काम पूरा होने में वक्त लग सकता है, लेकिन इस दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। कवच वो टेक्नोलॉजी है जो सामने से आ रहे किसी खतरे को भांपते हुए ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से रोक देगी। साथ ही डिजिटल सिस्टम रेड सिग्नल के जंप या इसी तरह की किसी दूसरी खराबी की सूचना देता है तो कवच सिस्टम किसी अनहोनी से पहले ही ट्रेन को खुद ब खुद रोक देगा। इसे RDSO ने विकसित किया है। इस तरह से ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी भविष्य में दूसरे देशों को भी दी जा सकती है। बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के नजदीक 3 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर में 275 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन घायलों में भी बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक के ऊपर एक चढ़े इन ट्रेनों की बोगियों को देखकर इस ट्रेन हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टक्कर इतनी जोरदार और भीषण थी कि ट्रेन की बेहद भारी भरकम बोगियां और इंजन तक टक्कर के बाद दूर दूर तक घिसटते हुए नजर आए। ये दर्दनाक और भीषण ट्रेन हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब भारतीय रेलवे देश में तेजी से कवच टेक्नोलॉजी को लगाने का काम कर रही थी। इस हादसे के बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक जताया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार शीर्ष अधिकारियों के साथ इस पर नजरें बनाए हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे वाली जगह का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।